You are currently watching the Parade of Columbus Day. हर साल 12 अक्टूबर को यूएसए में कोलंबस डे मनाया जाता है। इनफैक्ट यूएसए में ही नहीं, मैक्सिमम नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन और कैरेबियन नेशंस ये कोलंबस डे सेलिब्रेट करते हैं और इस दिन छुट्टी भी होती है, क्योंकि 12 अक्टूबर 1492 को क्रिस्टोफर कोलंबस ने पहली बार अमेरिकन कॉन्टिनेंट पर पैर रखा था। क्या है कि 1492 से पहले आउटसाइड वर्ल्ड को अमेरिका के बारे में पता ही नहीं था। अब क्योंकि यूरोप, रशिया, एशिया ये सब लैंड से कनेक्टेड हैं, तो इनमें काफी सदियों से ट्रेड आपस में चलता आ रहा था, इनको एक दूसरे के बारे में मालूम था, मगर इन सभी को अमेरिका एग्जिस्ट करता है या नहीं ये नहीं पता था। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी मैं अमेरिका वर्ड यूज करूं तो इसका मतलब अमेरिका कंट्री नहीं है, उसको हम यूएसए कहकर रेफर करेंगे। अमेरिका का मतलब है अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। तो जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स हैं उनके लेफ्ट साइड और राइट साइड में मैसिव ओशियंस हैं, बड़े बड़े ओशियंस हैं, जिस कारण किसी भी आउटसाइडर का इनसे कभी कांटेक्ट हो ही नहीं पाया। इवन क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया जाने के लिए सी रूट तलाश रहे थे और गलती से भटक कर अमेरिका में लैंड कर गए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कोलंबस ने अमेरिका नाम का इतना बड़ा कॉन्टिनेंट खोज निकाला और आउटसाइड वर्ल्ड को इसके बारे में बताया। अमेरिका की जो भी हिस्ट्री हम सुनते हैं वो कोलंबस के लैंड होने के बाद की सुनते हैं। कोलंबस के लैंड होने से पहले भी अमेरिका में लोग रहते थे और उनकी हिस्ट्री क्या है बहुत ज्यादा जिक्र नहीं किया जाता, मगर हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज के एपिसोड 9 में द हिस्ट्री ऑफ अमेरिकाज। हम जानेंगे कि कैसे कब लोग यहाँ आकर सेटल हुए और कौन कौन से सिविलाइजेशंस यहाँ किस तरह से रही कोलंबस के आने से पहले तक। मगर उससे पहले एक काम की बात, अगर आप या आपका कोई भी फ्रेंड, रिलेटिव किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम हो जैसे कि आईआईटी, जेईई, नीट एक्सेट्रा, या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर नॉर्मल स्कूल कॉलेज के टेस्ट हो, तो उनको जरूर अटेंड करने को बोलिए मेरी 2 घंटे की एक लाइव मास्टर क्लास सीक्रेट्स टू क्रैक एनी एग्जाम। मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी सारे टफ इंपॉर्टेंट एग्जाम्स दिए हैं और क्रैक किए हैं, जैसे कि आईआईटी, जेईई का, यूपीएससी का, गेट का, और इनको देखकर मैंने ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी हैं जो मैं लोगों को बताता हूँ अपने एक्सपीरियंसेस, जिससे एग्जाम में हाई स्कोर करने में, स्टडी प्रिपरेशन करने में उनको बहुत हेल्प मिलती है। पिंड कमेंट में मैंने रजिस्ट्रेशन का लिंक दे दिया है, सीट्स लिमिटेड हैं, जल्दी फिल हो रही हैं, तो प्लीज़ हरी अप। तो चलिए शुरू करते हैं अमेरिकाज की कहानी। अब ये कहना कि कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया थोड़ा गलत होगा। हम ये कह सकते हैं कि कोलंबस ने अमेरिका को यूरोपियन वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस करवाया। अब वैसे तो अमेरिका के चारों तरफ ओशियन है, मगर जो रशिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है और जो अलास्का का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, वो दोनों जगहें पहले कभी जुड़ी हुई थी। 16,000 साल पहले जब लास्ट आइस एज थी तब सी लेवल कम था और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लैंड थी जो 1000 किलोमीटर चौड़ी थी। इसे बोला जाता था बेरिंग लैंड ब्रिज, और यहीं से माइग्रेट होकर पहली बार ह्यूमंस अमेरिकन कॉन्टिनेंट में एशिया से लैंड किए, लगभग 15,000 साल पहले, और फिर धीरे धीरे पूरे नॉर्थ और साउथ अमेरिका में फैल गए। लगभग 11,000 साल पहले सी लेवल्स के राइज होने के कारण ये बेरिंग लैंड ब्रिज पानी में डूब गया, और इस ब्रिज के डूबने के साथ ही अमेरिकन कॉन्टिनेंट पर जो ह्यूमंस थे उनका बाकी के वर्ल्ड से कनेक्शन टूट गया। ये ह्यूमंस जो सबसे पहले यहाँ आए थे उन्हें क्लोविस पीपल बोला जाता था। क्लोविस न्यू मैक्सिको में एक सिटी है उसके नाम पर, क्योंकि यहाँ पर एंशंट रिमेन्स डिस्कवर हुए थे, और इनके डीएनए एनालिसिस से ये पता चला कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट पर जो 80% पॉपुलेशन थी वो इनकी वंशज थी। मगर ये थ्योरी रिसेंटली अपडेट हो गई। आज ये माना जाता है कि क्लोविस पीपल से पहले भी कुछ लोग यहाँ पर रहते थे। अब क्योंकि कोई और ढंग का नाम अमेरिकन के दिमाग में नहीं आया तो इन लोगों को प्री क्लोविस पीपल बोला जाता है। अब हालांकि ऑफिशियली तो यही माना जाता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस पहली बार यूरोप से अमेरिका आकर लैंड किए, मगर ये पूरी तरह सही नहीं है। देयर इज प्रूफ कि क्रिस्टोफर कोलंबस के आने से 500 साल पहले यूरोपियन वाइकिंग्स कनाडा में आकर लैंड किए थे। वाइकिंग्स जो स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क के रहने वाले थे, वो अपने सी वॉयजेस में कनाडा में पिट स्टॉप करते थे। कनाडा में न्यू फाउंडलैंड नाम का एक आइलैंड है जहां पर 8 वुडन स्ट्रक्चर्स हैं जो आज भी प्रिजर्व्ड हैं। उन पर हालांकि घास उग गई है। वो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ऐसा माना जाता है कि ये वाइकिंग्स ने बनाई। वाइकिंग्स का ये विंटर स्टॉप ओवर पॉइंट था जहां पर ये आकर अपनी बोट्स को रिपेयर करते थे, यहाँ थोड़ा खाना वाना तलाशते थे। अब यूरोपियन वाइकिंग्स की बात डिटेल में हम किसी और वीडियो में करेंगे, फिलहाल अमेरिकन सिविलाइजेशंस की बात करते हैं। तो जो नोमैडिक पीपल यहाँ माइग्रेट होकर आए थे वो हजारों सालों तक नोमैडिक ही रहे, मगर लगभग 5000 साल पहले 3000 BCE में सेटल होने लगे। साउथ अमेरिका की पेरू में एक सिटी है कराल, जो कि अमेरिका की ओल्डेस्ट सिटी मानी जाती है,
और सबसे पुरानी सिविलाइजेशन अमेरिका की कराल सुपे सिविलाइजेशन यहीं पर डेवलप हुई थी। लगभग 3000 BCE से 1800 BCE तक ये सिविलाइजेशन यहाँ पर एग्जिस्ट करती थी। इन लोगों ने बड़ी बड़ी सिटीज बनाई, इरिगेशन कैनाल्स बनाई और इनके अपने पिरामिड्स बनाए जो थोड़े अलग थे। मगर इस सिविलाइजेशन में इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरह ही वॉरफेयर और आर्मी का कोई एविडेंस नहीं मिलता है। ये लोग वॉरियर्स नहीं थे, इंजीनियर्स थे। ये लोग बेसिकली कॉटन फार्मिंग और फिशिंग करके अपना गुजारा करते थे। इसके बाद की एरा में डेवलप हुई ओल्मेक सिविलाइजेशन मेक्सिको में 1500 BCE से लेकर 400 BCE तक। इस सिविलाइजेशन को मीसो अमेरिका का मदर कल्चर बोला जाता है। एक मिनट, मीसो अमेरिका क्या है? यूएसए के नीचे को और सेंट्रल अमेरिका के ऊपर के रीजन को मीसो अमेरिका बोला जाता है। अब ओल्मेक सिविलाइजेशन मीसो अमेरिका का मदर कल्चर क्यों थी? क्योंकि इसके बाद यहाँ पर जो भी एम्पायर्स और किंगडम्स आए, उन्होंने यहीं के रिचुअल्स, कस्टम्स और रिलीजन को फॉलो किया। ओल्मेक सिविलाइजेशन में फेमस हैं जायंट स्टोन हेड्स जो कि बसाल्ट रॉक में से कार्व किए गए थे। कुछ कुछ तो 20-20 टन वजनी है। अब ये कोई नहीं जानता कि ये स्टोन हेड्स क्या रिप्रेजेंट करते थे। किंग्स को रिप्रेजेंट करते थे, गॉड्स को रिप्रेजेंट करते थे, या फिर स्पिरिचुअल लीडर्स को। इन लोगों ने स्पिरिचुअल सेरेमोनियल सेंटर्स बनाए, इन लोगों ने राइटिंग को डेवलप किया और इन लोगों ने कैलेंडर सिस्टम भी डेवलप किया। इसके बाद के जो लेटर किंगडम्स और एम्पायर्स आए, उनके कई सारे कस्टम्स ओल्मेक सिविलाइजेशन में ओरिजिनेट हुए थे। अब इसके बाद आती है चाविन सिविलाइजेशन। पेरू के एंडीज माउंटेन्स में डेवलप हुई थी 900 BCE से 200 BCE तक। ये सिविलाइजेशन हेलुसिनोजेनिक प्लांट्स यूज करती थी, यानी नशे वाले पदार्थ यूज करती थी। ये पॉटरी करती थी और मेटल टूल्स बनाती थी। पहली सिविलाइजेशन ऐसी थी साउथ अमेरिका में जिन्होंने पॉटरी को डेवलप किया। इनका जो सेंट्रल टेम्पल था चाविन डे हुआंटार, वो आज भी एग्जिस्ट करता है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब कराल, ओल्मेक और चाविन सिविलाइजेशंस के बाद में आता है मॉडर्न सिविलाइजेशंस का एरा। 500 BC से 900 AD तक आए ज़ैपोटेक्स। मैक्सिको की ओaxaca वैली में ज़ैपोटेक्स ने मोंटे अल्बन सिटी बनाई, अमेरिका की वन ऑफ द फर्स्ट ग्रेट सिटीज। इन लोगों ने सेलेस्टियल इवेंट्स को आधार मानकर ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की, यानी कि ज्योतिष जैसी चीजें स्टार्ट की। इन्होंने एस्ट्रोनॉमी स्टार्ट की। मॉडर्न डे मैक्सिको सिटी के पास में एक और सिटी बसी, तियोतिहुआकान, जो कि अपने पीक में वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज थी, जिसमें 1 लाख लोग रहा करते थे। तियोतिहुआकान लगभग 100 BC से लेकर 500 AD तक चली। इसके अलावा नॉर्दर्न पेरू में आई मोके सिविलाइजेशन जो 100 BC से लेकर 800 AD तक चली। ये लोग समुद्र तट पर रहा करते थे और ड्राई कोस्टल प्लेन्स में इन्होंने इरिगेशन के लिए कैनाल्स बनाई थी। इन लोगों की जो सेरामिक कार्विंग्स हैं वो काफी फेमस है और इनफैक्ट वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रियलिस्टिक मानी जाती हैं। इन लोगों ने सेरामिक्स पर वॉरियर्स, प्रीस्ट्स और इनफैक्ट सर्जरी तक दिखाई है। मोके सिविलाइजेशन ने एक टेम्पल ऑफ द सन बनाया था जो कोलंबस के आने से पहले नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में सबसे बड़ा स्ट्रक्चर था। और मोके सिविलाइजेशन में जो रूलर्स हुआ करते थे वो प्रीस्ट थे, यानी कि रिलीजियस लीडर्स हुआ करते थे। अब इन सारी सिविलाइजेशंस के बाद में अराउंड 250 BCE से अमेरिका में चालू हुआ एरा ऑफ एम्पायर्स। 250 BCE में स्टार्ट हुई मायन सिविलाइजेशन। ग्वाटेमाला, बेलीज, होंडुरास और मेक्सिको का जो युकातान पेनिनसुला है, यहाँ पर माया सिविलाइजेशन बसती थी। इन लोगों ने बहुत एडवांस राइटिंग सिस्टम्स बनाए, अपनी लैंग्वेज डेवलप की। पेड़ की छाल की बनी बुक्स में इनकी राइटिंग्स मिलती हैं। ये लोग बहुत अच्छे एस्ट्रोनॉमर्स थे, बहुत अच्छे मैथमेटिशियंस थे। और अगर आपको याद हो तो 2012 में एक अफवाह फैली थी कि 21 दिसंबर 2012 को पूरा वर्ल्ड एंड होने वाला है। ये अफवाह भी इसी सिविलाइजेशन के कारण फैली थी। हुआ ये कि मायन सिविलाइजेशन ने जो कैलेंडर डेवलप किया था, मायन कैलेंडर, वो काफ़ी एक्यूरेट था, मगर वो 21 दिसंबर 2012 तक ही बनाया था उन्होंने। इसके बाद उन्होंने बनाया नहीं, क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं लगी होगी। और इसीलिए लोगों ने ये मान लिया कि 21 दिसंबर 2012 को वर्ल्ड खत्म होने वाला है। ये मायन सिविलाइजेशन यूरोपियंस के अमेरिका आने तक एग्जिस्ट करती थी। अब मायन सिविलाइजेशन के पैरेलल में खड़ा हुआ एज़टेक एम्पायर, जो 1200 AD से लेकर 1500 AD तक चला। प्रेजेंट डे में जो मैक्सिको है उसकी कैपिटल है मैक्सिको सिटी, वो एज़टेक एम्पायर की कैपिटल हुआ करती थी। और ये एक इंजीनियरिंग मार्वल हुआ करता था। फ्लोटिंग गार्डन्स, कैनाल्स, बड़े बड़े टेम्पल्स। एज़टेक लोग ये मानते थे कि हर दिन सूर्योदय होने के लिए ह्यूमन ब्लड की आवश्यकता होती है, इसलिए यहाँ पर बलि देने का, सैक्रिफाइस करने का बहुत कल्चर था। ये लोग बहुत ही फियर्स वॉरियर्स थे, इसलिए इन्होंने कुछ ही सालों के अंदर 50 लाख लोगों का एक एम्पायर बना लिया। मगर ये एज़टेक लोग लड़ाई हारे यूरोपियंस से और यूरोपियंस ने इनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंका एम्पायर की, INCA, जो 1400 AD में शुरू होता है और लगभग 150 सालों तक चलता है। साउथ अमेरिका की एक्वेडोर से चिली तक फैला हुआ ये सबसे बड़ा अमेरिकन एम्पायर था। इनका कोई राइटिंग सिस्टम नहीं था, मगर ये रस्सियों में नॉट्स बांधकर काउंटिंग और मैथमेटिक्स वगैरह करते थे। इनकी एक सिटी थी माचू पिचू, जिसके रिमेन्स आज भी काफी आइकॉनिक है। इस इंका एम्पायर को भी
यूरोपियन लोगों ने कॉन्कर करके डिस्ट्रॉय कर दिया। जब कोलंबस 1492 में अमेरिका आया था तब उसने कोई अमेरिका डिस्कवर नहीं की थी, उसने एक ऐसी धरती पर पैर रखा था जहां पर हजारों सालों से सिविलाइजेशंस फ्लरिश कर रही थी। मगर कोलंबस के आने के कुछ ही डेकेड्स में वॉर, डिजीजेस और कॉलोनाइजेशन से 90% पॉपुलेशन अमेरिका की डिस्ट्रॉय कर दी गई। यहाँ के टेम्पल्स डिस्ट्रॉय हो गए, कल्चर डिस्ट्रॉय हो गया, यहाँ की लैंग्वेजेस डिस्ट्रॉय हो गई, यहाँ का जो रिलीजन था उसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता है। अब ये डिस्ट्रक्शन कैसे हुआ, कैसे यूरोपियंस ने अमेरिका को डिस्ट्रॉय किया, इसकी पूरी कहानी मैंने इस वीडियो में बताई है, जाकर जरूर देख लीजिए। वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज के बाकी एपिसोड्स आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप या आपका कोई भी फ्रेंड रिलेटिव किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उनको मास्टर क्लास ज्वाइन करने के लिए जरूर कहिए, पिन कमेंट में लिंक दिया है। मैं चलता हूं अगली वीडियो की तैयारी करने के लिए। सब्सक्राइब द चैनल, कीप वॉचिंग एंड स्टे क्यूरियस।